सीजी स्कूल के 9th क्लास के विद्यार्थियों, हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पाठ पढ़ रहे थे उपभोक्तावाद की संस्कृति। उपभोक्तावाद की संस्कृति में हमने पढ़ा था कि धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है, एक नई जीवन शैली आ रही है और नया उपभोक्तावाद का दर्शन हो रहा है। सुख की व्याख्या बदल गई है, लोग भोग उपभोग को ही अपना एक साधन मान रहे हैं और ऐसी स्थितियां हो रही हैं कि लोग विज्ञापनों की दुनिया की ओर आकर्षित हो रहे हैं और बाज़ार पूरा विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। जैसे कि मैंने बताया, जो ज़्यादा सुख और आराम देने वाली चीज़ें हैं, जो आवश्यक वस्तु तो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन उसके अलावा जो अननेसेसरी जो हमारी डिमांड्स होती है, जो बहुत ज़्यादा उसका हम पे करते हैं और उसके दिखावे के चक्कर में हम अपने आप को खपा देते हैं। तो ये बात आई थी कि कितनी चीज़ें हैं दुनिया भर की, टूथपेस्ट है, साबुन है, क्रीम है और कितनी ऐसी जो चीज़ें हैं वो बार बार बहुविज्ञापित की जाती है और उनकी कीमती ब्रांड के नाम पर हम उसमें लूटे जाते हैं। और इस तरह से उपभोक्तावाद की जो बड़ी कंपनियां हैं वो हमारा काफ़ी सारा पैसा है, गाड़ी कमाई जो है वो उनके कब्जे में हो जाता है। इस तरह से हम पढ़ रहे थे, आगे हम पढ़ेंगे। इनका परिचय पढ़ लिया और जैसे ये सब बताया था मैंने, उपभोक्तावाद की मल्टीनेशनल कंपनियां होती है, तरह तरह के ऐड देती है और बाज़ार इनसे पूरा सटा पड़ा है। दुनिया भर की चीज़ें हैं वो बिकती है आसानी से और लोग मार्केटिंग करके ये अपना पैसा कमाते हैं और मार्केटिंग से ही पूरी दुनिया आजकल ट्रांजैक्शन चलता है, मनी का पूरा सर्कुलेशन होता है और कितनी लोगों से कहाँ पर किस ढंग से पैसे वसूले जाएं, ये पूरा उनका एक टारगेट होता है। विज्ञापन पर कितना खर्च किया जाना है, माल की क्वालिटी पर कितना करना है, कौन सी लोगों की क्या थिंकिंग है, कहाँ अपनी मार्केटिंग चल सकती है और किस ढंग से हमको चलानी है, ये पूरा उनका नेटवर्क होता है। ये आप बिज़नेस में समझेंगे। जैसा कि ये देख लो, आप कपड़े हैं दुनिया भर के, जो जो भी जीवन की आवश्यक वस्तु होती है उनके अलावा जितनी भी ज़रूरत होती है तो वो ये सब बेचते हैं और अपनी मार्केटिंग करते हैं, अपनी कंपनियां चलाते हैं। तो यह भी संभव हो सकता है कि अमेरिका में आज जो हो रहा है वह कल भारत में भी हो सकता है। क्या हो रहा है कि जैसे उनकी जो प्रतिष्ठा के रूप अनेक रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद क्यों न हो। क्या हो रहा था अमेरिका में, बताया ना कि आपकी कब्र के आसपास हरी घास मिलेगी, मनचाहे फूल मिलेंगे, फव्वारे होंगे, मंद ध्वनि में निरंतर संगीत चलेगा। तो ऐसी जो उनकी कब्रें होती हैं और उनके ऊपर भी इतना खर्च किया जाता है और मरने के बाद भी म्यूजिक सुन रहा है कोई, फूल वगैरह बगीचे में घूमने आता है जिस तरह से। तो ऐसा हास्यास्पद यानी ऐसा भारत में भी हो सकता है, क्योंकि भारत में भी उसका अंधानुकरण लोग करते हैं। अंधानुकरण का मतलब होता है अंधे की तरह पीछे लग जाना। तो प्रतिष्ठा के रूप अनेक होते हैं, अपनी प्रतिष्ठा और इमेज के लिए इंसान कितना ही कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, चाहे वो हास्यास्पद हो। हास्यास्पद का मतलब होता है हंसी, हंसी के योग्य। जब हम किसी चीज़ को करते हैं आंखें मूंद कर, तो वो हंसी के पात बिना विचारे सो करे, जो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना, जग में हो हंसाए। तो काम अपना बिगड़ता है और हास्यास्पद ही होता है, लोग हंसते हैं कि देखो कितना मूर्ख बनाया, इसको लूट गया बेचारा। ये एक छोटी सी झलक यानी छोटी सी एक क्लिप या छोटी सी बात एक उपभोक्तावाद के समाज की है। ये विशिष्ट जन समाज पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। विशिष्ट जन जो धनाढ़ वर्ग कह सकते हो, ज़्यादा अप्रोचेबल है, ज़्यादा फैसिलिटी वाले हैं, ज़्यादा जो अपने आप को हायर सोसाइटी के मानते हैं, ऐसे विशिष्ट जन के लिए कहा गया। और सामान्य जन जो जनरल कैटेगरी के आते हैं, सामान्य मध्यम वर्ग, वह भी ललचाई निगाहों से देखते हैं, इन्हें लालच भरी निगाहों से, चाह भरी निगाहों से कि हम भी ऐसे हों, हमारा जीवन भी ऐसा हो, हमारे भी ऐसी मोटी गाड़ी हो, बंगला हो, हमारे भी ऐसे सूट बूट हो। इनमें कुछ सुख है नहीं, लेकिन एक ललचाई निगाह उनकी एक दृष्टि होती है। एक विज्ञापन की भाषा में यही एक राइट चॉइस बेबी, विज्ञान की भाषा में जैसे हम बोलते हैं राइट चॉइस बेबी, ये एक आपके लिए परफेक्ट है, ये आपके लिए ठीक है, ये सही है। तो ये एक विज्ञापन की भाषा में ऐसी बात
कह सकते हैं, ये कहने वाले ने लेखन में बोला। जैसे ये देख लो, विज्ञापन दुनिया भर के दे रखे, एक के साथ एक फ्री, बिस्किट है तो उसके साथ क्या दे रहे हैं, साबुन है तो उसके साथ क्या है, शीतल पेय है, सुपर ऑफर है, इस तरह से मोतियों जैसे दांत चमकीले होंगे, ऐसे होंगे हुए हैं, इस तरह के दुनिया भर के ऐड जो होते हैं हम देखते ही हैं, टीवी में रात दिन चलते रहते हैं। दुनिया भर के वेस्टेज होते हैं, कचरे होते हैं, उनको फेंक देते हैं, फिर यूज़ होने के बाद उनका कोई ज़्यादा होता ही नहीं है। कितनी चीज़ें ऐसी है भारत में जो होते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, गिरफ्त में आ जाते हैं हम। किसकी गिरफ्त में आ जाते हैं, ये मार्केट की गिरफ्त में आ जाते हैं। और अब विषय गंभीर पक्ष की ओर जाए, इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है। विषय के ज़्यादा गंभीर पक्ष के ना, उसकी रियल फैक्ट के वास्तविकता की ओर जाते हैं, गंभीरता की ओर जाते हैं। इस उपभोक्तावाद संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, उसका कारण क्या है, क्यों पनप रहा है, ये क्यों फैलता जा रहा है। क्योंकि सामंती संस्कृति के तरफ भारत में पहले भी रहे। सामंती तत्व जिसको कहते हैं कि राजा के अंडर में जो काम करने वाले कर्मचारी होते थे वो बड़े आनंद से उनको बड़े फैसिलिटी से जी जाते, जैसे अधिकारी वर्ग अभी होते हैं, वो सामंत कहलाते थे। तो सामंती संस्कृति पहले भी थी, और इस तरह से उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा, उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा। आज सामंत बदल गए हैं, आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, सांस्कृतिक अस्मिता ये शब्द है जो कल्चरल, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसकी अस्मिता है ना, इज्जत की बात हम की नहीं, हमारी भारतीय संस्कृति गिर रही है, पतन हो रहा है, फैंसी हो गई है, कपड़े ऐसे पहनते हैं लोग, खाने पीने का नकल कर रहे हैं, चाइना के हैं, अमेरिका के फास्ट फूड है, जापानी के खाना है, विदेशों के खाने खा रहे हैं। तो ये सब सांस्कृतिक अस्मिता है ना, हमारी पहचान जो है वो धूमिल हो रही है, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, उन चेंज हो गए, परंपराएं हमारी बदल गई दूसरों के साथ में, आस्थाओं का क्षरण हुआ है, आस्थाएं भी गिर गई, क्षरण है नीचे की ओर, पतन की ओर गई, हमारे जो वैल्यू हैं वो डाउन हो गए। भारत की जो वैल्यू थी, वो जो भारतीय संस्कृति की क्वालिटी थी या भारतीय संस्कृति की जो वर्चस्व था, धीरे क्षरण हुआ है, इनका डाउन हुआ है, डाउनफॉल हुई है, नीचे की ओर गई, पतन हुआ है। बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं, हम भी एक मानसिक गुलामी से बन गए हैं, क्योंकि हमें चीज़ों के साथ में मानसिक रूप से भी गुलाम बनाए इन कंपनियों ने, इस संस्कृति ने। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं, और भारतीय संस्कृति पश्चिम इन्हें यूरोप के और जो दूसरे देश हैं उनके उपनिवेश बनते जा रहे हैं, उनके एक भाग टुकड़े गुलाम के उपनिवेश, जैसे इंग्लैंड के अपने भारत उपनिवेश था, वो एक वहाँ से शासन चलते थे, तो वो भारतीय लोगों पर अभी भी अमेरिकी और इंग्लैंड या यूरोप की जो काफ़ी कुछ कंपनियां हैं वो उनको गुलाम बना रखा है, आर्थिक रूप से गुलाम है। अब हमारी नई संस्कृति अनुकरण संस्कृति है, हमारी नई संस्कृति है वो अनुकरण कर रही है, पीछे अंधी दौड़ में घूम रही है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं और हम आधुनिकता के नाम पे हमने झूठे प्रतिमान गढ़ रहे हैं, और वो झूठे ही हमने अपने वैल्यू बना लिए हैं। प्रतिष्ठा की अंधी स्पर्धा, और प्रतिष्ठा यानी इज्जत की अंधी स्पर्धा है, अंधी स्पर्धा कहते हैं कंपटीशन, स्पर्धा के मतलब बिना सोचे समझे उसके पीछे दौड़ना, जो अपना उसे खोकर छद्म आधुनिकता को, जो अपना तो खो रहा है, और छद्म आधुनिकता यूँ कहते हैं कि जैसे छद्म आधुनिकता इन्हें दिखावे की, नाटकीयता की, जो दिखती तो ऐसे चकाचौंध और हाईलाइट भरी होती है लेकिन अंदर से खोखली होती है, या उनकी शांति नहीं होती है, ऐसी छद्म आधुनिकता कहलाते हैं उसको। इस तरह से ये है। अब आगे पढ़ते हैं। छद्म आधुनिकता गिरफ्त में आ जाए, गिरफ्त यानी पकड़ में, गिरफ्त का मतलब होता है पकड़ में या उसके चंगुल में फंसते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने का, जो भारतीय संस्कृति की नियंत्रण शक्तियाँ हैं उसको काबू में रखने वाले, जैसे घोड़े पे सवारी करते हैं और घोड़े की बागडोर अपने हाथ में नहीं हो, किसी दूसरे के हाथ में हो, चलाने वाले के, तो वो जिस तरफ ले जाएगा उस तरफ जाना पड़ेगा। तो ये भारतीय संस्कृति के साथ यही हो रहा है कि जो हमारी संस्कृति है वो किसी दूसरों के हाथ में हैंड ओवर कर दी गई है, यानी कि मुनाफा और कंपनियाँ आर्थिक रूप से हम गुलाम होते जा रहे हैं, जो नियंत्रण वो दूसरे हाथों में है। शक्तियों का क्षीण हो रहा है, भारतीय शक्ति जो नियंत्रण शक्ति है वो क्षीण हो रही है, कमज़ोर हो रही है। हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं, दिग्भ्रमित के एक शब्द और नया है, दिग्भ्रमित होना यानी दिशाओं में जाते हम कहीं, जैसे
चौराहे पर जाते हैं, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाओ, इस तरफ जाऊँ, तो कौन सी दिशा में जाऊँ? जब रेगिस्तान में खड़े होते हैं तो कोई सब तरफ एक ही दिखता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण किस तरफ है। जैसे सागर के बीच में जाते हैं और हमको कोई पता नहीं लगता है पूरब किधर है पश्चिम किधर है। जब सूर्य उग रहा होता है तो पता चलता है कि ये पूरब है, वरना ऊपर की तरफ सूर्य होता है तो पता नहीं चलता है किधर पूर्व पश्चिम है। तो ये दिग्भ्रमित कहलाना, दिशाओं के भ्रम हो जाना। हमारा समाज ही अन्य निर्देश होते जा रहा है, हमारा समाज भी इसी तरह से उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, दिग्भ्रमित हो गया है, उसको कोई मंजिल की ओर नहीं जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। विज्ञापन जो है और उसका प्रसार जो प्रसारण है उसको फैलाने वाले हैं सूक्ष्म तंत्र, छोटा तंत्र, हमारी मानसिकता है ने हमारी मेंटलिटी चेंज कर रहे हैं, बदल रहे हैं। क्योंकि जैसा हम सोचते हैं, देखते हैं और विचार करते हैं, वैसे ही हमारा माइंड उसको एक्टिव हो जाता है, उसी तरफ घूम जाता है, उस तरफ करने लगता है। तो एक तरफ से ये मानसिक रूप से हम गुलाम हो गए इन चीज़ों के, वस्तुओं के और बाजार के, ऐसा लेखक कह रहा है। इनमें सम्मोहन की शक्ति वशीकरण भी है, और एक ही चीज़ को बार बार देखा जाए, एक ही चीज़ को बार बार दोहराया जाए तो 1000 बार झूठ बोलने पर वो भी सच बन जाता है, ऐसा कहा जाता है। तो सम्मोहन की शक्ति, इसमें हिप्नोटाइज कर दिया गया, सम्मोहन एंड हिप्नोटाइज, वशीकरण ने उसको काबू में कर लिया है। हमारी मेंटलिटी को, हमारी मानसिकता को एक तरह से हिप्नोटाइज करके हमारा इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बार बार एक ही चीज़ को बोला जाता है, तो इस तरह से हम उनके आदी हो गए। अंततः अंततः अंत में इस संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा? इस संस्कृति का जो फैलती जा रही है उसका परिणाम, उसकी रिजल्ट क्या होगा? यह गंभीर चिंता का विषय है, ये गंभीर चिंता का, सोचने का विषय है कि हमारे वैल्यू डाउन होते जा रहे हैं, भारतीय संस्कृति जी को जो उसकी कद्र है वो कम करते जा रहे हैं। तो इसका अंत क्या होगा? हमारे सीमित सीमित इन लिमिटेड संसाधन, जो संसाधन ये चीज़ें, वस्तुएं, घोर अपव्यय हो रहा है, उनका बहुत ज़्यादा दुरुपयोग हो रहा है, उनकी हम वेस्ट कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, अपव्यय हो रहा, बुरी तरह से खर्च करना। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। जीवन की, लाइफ की जो वैल्यूज़ हैं, मोरल जो वैल्यूज़ हैं हमारे भारतीय संस्कृति की, जो इतनी पुरानी प्राचीन और धरोहर है, वो आलू के चिप्स से नहीं सुधरती। आलू के चिप्स या छोटे वो कुरकुरे मुरमुरे से जो है, उनसे कोई इनका ताल्लुक़ नहीं होता है, इनसे कोई जीवन स्तर में सुधार नहीं होता है। न बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, न ही थम्स अप लीजिए, ठंडा लीजिए, ये वो कीजिए, वो कीजिए, ऐसे कितने पेय हैं, शीतल पेय, वो अपने विज्ञापन देकर लोगों को भ्रमित करते हैं। तो इनसे कोई जीवन की वैल्यू नहीं चेंज होते हैं, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हो। पिज़्ज़ा और बर्गर कितने आधुनिक हो रहे हो, वे कूड़ा खाद्य पिज़्ज़ा और बर्गर कितने आधुनिक, लोग कहते हैं पिज़्ज़ा में क्या टेस्ट है, कितनी तरह की वो केमिकल वाले जो चीज़ें होती हैं उनमें पड़ते हैं, और कितने साइड इफ़ेक्ट होते हैं। डॉक्टर भी इस चीज़ को वैज्ञानिकता के रूप, मेडिकल साइंस के रूप में भी इसको स्वीकार कर लिया कि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं हो जाते। जो भारतीय खाने होते हैं, जो भारतीय, अभी गाजर का हलवा है, मूली के पराठे हैं, और कितनी तरह की तिल की मूंगफली के और कितनी तरह की जो क्वालिटी बनती है, हमारे बादाम के सीरे हैं, कितनी तरह की जो खाने की हैं, वो हमारे लिए कितने पुष्टिदायक और विटामिन और प्रोटीन से भरपूर होते हैं। इसको कूड़ा खाद्य बोला है ये सभी, बर्गर पिज़्ज़ा जो भी है। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है, वर्ग एक दूसरे से टकरा रहे हैं और दूर हो रही है, उनमें डिस्टेंस पैदा हो रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है, और सामाजिक जो सरोकार हैं, एक दूसरे की हेल्पिंग नेचर है, उसमें कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है कि तुम बड़े हो, हम छोटे हैं, तुम धनाढ्य हो, हम कमज़ोर हैं। इस तरह से जैसे जैसे राजनेताओं ने, या कह सकते हो राजनीति ने, लोगों को जातियों के नाम पे बांटा, उसी तरह से ये कंपनियां एक दूसरे के आर्थिक मापदंड के आधार पर उनको बांटकर अशांति को जन्म दे रहा है। धीरे धीरे लोगों में अशांति फैलेगी, ये लेखक का सोचना है। ऐसा कैसे होने से ये हो सकता है? जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति, जैसे जैसे दिखाने की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। जैसे जैसे सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी, उसी के साथ हमारी सांस्कृतिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता है ना, इज्जत, गौरव
ह्रास, ह्रास का मतलब हो रहा है पतन, ह्रास का मतलब होता है पतन हो रहा है, सामाजिक अस्मिता का ह्रास हो रहा है। और हम लक्ष्य भ्रम से पीड़ित हैं। हमारे लक्ष्य हमारे टारगेट से हम टारगेट से जो हमारा लक्ष्य किया था, हमारे संकल्प किया था हमारी संस्कृति को बचाने का, उससे भ्रम में पीड़ित हो गए, पीड़ित गिर गए। विकास के विराट उद्देश्य से पीछे हट गए। विकास की जो विराट उद्देश्य है हमारा, उससे हम पीछे हट गए, पीछे चले गए। हम झूठी तुष्टि के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। हम झूठी तुष्टि यानी झूठी संतुष्टि, जो अपने आप को आश्वासन दे रहे हैं, हम अपने आप को ही छल रहे हैं, ठग रहे हैं, या हम अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। और तत्कालीन जो वर्तमान परिस्थितियों के लक्ष्य को पीछा कर रहे हैं, उनके पीछे हम अंधी दौड़ में चल रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, हमारे कुल की, समाज की परंपराओं की मर्यादाएं हैं, एक लिमिटेशन है, उससे हम बाहर निकल रहे हैं। नैतिक मानदंड ढीले हो गए हैं, हमने अपने वैल्यूज़, मोरल वैल्यूज़ को खो दिए हैं। व्यक्ति केंद्रितता बढ़ रही है, यानी आदमी सेल्फ जिसको कह सकते हैं कि व्यक्ति अपने आप को, जैसे एक तो सोशल सामाजिक होता है और एक व्यक्ति केंद्रित होता है, यानी खुद का ही ध्यान रखने वाला सेल्फिश नेचर का कह सकते हो, वैसा व्यक्ति होता जा रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। आदमी अपना ही स्वार्थ सोचता है, परमार्थ की सोचता ही नहीं, तो परमार्थ कम होता जा रहा है और स्वार्थी होता जा रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान को छू रही है। भोग की आकांक्षाएं यानी कि खुशी, सुख को ढूंढने की, बाहर की तरफ जो सुख ढूंढने की प्रवृत्ति है, उसको भोग कहते हैं। और उसको आसमान छू रही है, वो ज़्यादा ऊंची उठ गई है। किस बिंदु पर रुकेगी ये दौड़, कहाँ जाकर रुकेगी ये दौड़, पता नहीं है। गांधी जी इसके लिए कहते हैं, क्या कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखे हैं। क्या कहा था गांधी जी ने? स्वस्थ यानी अच्छी, हेल्थी जो कल्चरल है हमारी, उसके प्रभाव के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखे हैं। यानी ज़्यादा जो अच्छी, जैसे हमारे घर में भी खुली खिड़कियाँ किसके लिए होती है? अच्छी स्वस्थ हवा है, अच्छी हवा हमारे दिल दिमाग को तरोताज़ा करे, ऐसी हवा है। तो इसके लिए इसका सांस्कृतिक, जैसे बाहर की जो बाहरी विदेशी जो कल्चर है, जो उनका प्रभाव है, वो अच्छे वातावरण को निर्मित करे, उसके लिए तो हम तरफदारी करें, उनके लिए हम हमेशा तैयार हैं। न कि ऐसी जो हमारी भारतीय संस्कृति को खतरे में डालें। हम अपनी बुनियाद पर कायम रहें। बुनियाद यानी हमारी नींव, हमारी जो आधार है, उस पर कायम रहें, उस पर अडिग रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो है, वो हमारी सामाजिक नींव, जो हमारी सोशल बेस है, जो सामाजिक नींव है, उसको हिला रही है, उस पर ही प्रहार करी, उसको गिरा देना चाहती हैं कि कैसे ये परिवार, संयुक्त परिवार में रहते हैं, ये भारतीय कैसे इकट्ठे रहते हैं, तो इनको एकल परिवार में करो, इनको अलग अलग करो। ये एक बड़ा खतरा है हमारे लिए, बहुत बड़ा एक खतरे का बिंदु है इस समाज के लिए, भारतीय संस्कृति के लिए। भविष्य के लिए एक बड़ी चुनौती भी है, और आने वाले समय के लिए एक बड़ी चुनौती भी है। ये हमारे लिए चैलेंज भी है। ये कवि, ये लेखक कहते हैं, जो श्यामचरण दुबे इसके लेखक हैं, वह इसके प्रति चिंतित है कि भारतीय संस्कृति के लिए एक खतरा है, और ये हमारे लिए एक चैलेंज भी होगा आने वाले समय में कि किस तरह से हम इसको फाइट करें, इसका मुकाबला करें, और भारतीय संस्कृति को बचाते हुए, अपने सामाजिक मूल्यों को बचाते हुए देश के गौरव को, स्वाभिमान को बनाए रखें। ये इसमें पाठ में यही इतना अच्छा सा समझाया गया। आप समझ गए होंगे कि हम भारतीय संस्कृति की वैल्यू को डाउन न होने दें, उपभोक्तावाद के पीछे, जो इसके पीछे कंज्यूरिज्म के पीछे, और हम अपनी अंधी दौड़ में जो लोगों के पीछे हम भागे जा रहे हैं, उसको स्टॉप करें, उसको रोकें, और हम अपने विचार मंथन और चिंतन के द्वारा हम अपनी गाड़ी कमाई को ऐसे वैसे पैसे में खर्च न करें, भारत के लिए, अपने के लिए, अपने परिवार के लिए खर्च करें, और एक स्वस्थ और मस्त जीवन जिए। इसके अभ्यास प्रश्न इसमें देख लेते हैं, समझ लेते हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का क्या अभिप्राय है?
लेखक क्या कहना चाहता है कि सुख से क्या अभिप्राय है, सुख कहाँ पर है? तो इसका आंसर होगा, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का आशय उपभोग की वस्तु से प्राप्त क्षणिक तुष्टि ही नहीं है। उपभोग से प्राप्त क्षणिक यानी छोटे समय की तुष्टि से ही नहीं होता है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक छोटे आराम भी सुख कहलाते हैं। किंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। वस्तुओं के भोग करना, वस्तुओं को ग्रहण करना या उनसे आनंद लेना ही सुख की श्रेणी में आ गया है। तो ये छोटा सा आंसर होगा, आप समझ गए हैं। लेखक के अनुसार जीवन में सुख का आशय उपभोग की वस्तु से प्राप्त क्षणिक तुष्टि ही नहीं, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक छोटे आराम भी सुख कहलाते हैं, किंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लग गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, पहला ये बता दिया, दूसरा ये है, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? तो इसका आंसर ये होगा, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को पूरी तरह प्रभावित कर रही है। कैसे कर रही है? कि हम वही खाते पीते और पहनते ओढ़ते हैं जो आजकल के विज्ञापन दिखाते हैं। विज्ञापन पे कोई भी चीज़ नहीं आ जाएगी तो हम अंधी दौड़ की तरह उस पर लेने जाएंगे। अगर इतने 100 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, एक साथ एक चीज़ को लेंगे तो एक ही बार में 1 रुपये वो कमाएगा, 100 करोड़ उसकी कमाई हो जाएगी। उपभोक्तावादी संस्कृति के फलस्वरूप हम धीरे धीरे उपभोगों के गुलाम बनते जा रहे हैं, और इस संस्कृति का सबसे बड़ा प्रभाव हमारे सामाजिक संबंधों पर पड़ रहा है। तो क्या प्रभावित कर रही थी, इसका आंसर देना, हमारे सामाजिक संबंधों पर पड़ रहा है। हमारे सामाजिक संबंध घटते जा रहे हैं, मन में परेशानी और आक्रोश बढ़ रहे हैं, विकास का लक्ष्य दूर होता जा रहा है, हम जीवन के विशाल उद्देश्य से भटक रहे हैं और सारी मर्यादाएं और नैतिकताएं नष्ट हो रही हैं। मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, मनुष्य स्वार्थी होता जा रहा है, उसके साथ में वह अपने मूल्य को खोता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, लेखक ने उपभोक्तावाद संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? ऐसा क्यों कहा है, चुनौती भरा क्यों कहा है? लास्ट में भी आया था। लेखक के अनुसार उपभोक्तावादी संस्कृति सामाजिक मर्यादाओं, नैतिकता, आपसी प्रेम तथा संयम आदि के विरुद्ध चलती है। क्या चलती है? उपभोक्तावाद संस्कृति इन सभी के विरुद्ध चलती है। वह भोग को अग्रसर करती है और नैतिकता तथा मर्यादा को समाप्त करती है। गांधी जी ने चाहते थे कि हम भारतीय संस्कृति पर कायम रहें, अर्थात अपनी नींव को न त्यागे, न छोड़ें, किंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान खोते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती भरा कहा है। ठीक है, इसके आगे जो क्वेश्चन है वो भी समझ लेते हैं। आशय स्पष्ट कीजिए, आशय नहीं अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। जाने अनजाने आज माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है, आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही नहीं रहता है कि आप धीरे धीरे आप उत्पादन प्रोडक्शन के पीछे लग गए हैं। तो जाने अनजाने आपका चरित्र बदल रहा है। उपभोक्तावादी संस्कृति का प्रभाव अत्यंत सूक्ष्म है, बहुत धीमा होता है। इससे प्रभावित होने के कारण हमारा चरित्र बदलता जा रहा है, अंदर ही अंदर हमारे अंदर जो हमारा कैरेक्टर चेंज हो जाता है। हम उत्पादों का उपभोग करते करते उनके गुलाम कैसे हो जाते हैं, किसी प्रोडक्ट के हम गुलाम हो जाते हैं, उस पर डिपेंड हो जाते हैं, इसका पता ही नहीं चलता, हमें भी पता नहीं रहता है। यहाँ तक कि हम जीवन का उद्देश्य उपभोग करना मान बैठते हैं, और यहाँ तक कि धीरे धीरे हमारा जीवन का जो उद्देश्य है वह भी उपभोग करना ही मान लेते हैं कि खाओ पियो मौज करो मज़े करो, और जिंदगी वो हमारे जो मानवीय मूल्यांकन है भारतीय संस्कृति के वो ख़त्म हो जाते हैं। हम उत्पादों का भोग नहीं कर रहे हैं, बल्कि उत्पादन हमारे जीवन का उपभोग कर रहे हैं। यानी वस्तु हमें लूट रही, नहीं कि हम वस्तु का आनंद लूट रहे हैं, ऐसा हो गया है। क्वेश्चन दूसरा है इसका, प्रतिष्ठा के अन्य रूप होते हैं, चाहे वह हास्यास्पद क्यों ही न हो। प्रतिष्ठा है ना हमारी इज्जत, प्रतिष्ठा हमारा वर्चस्व। सामाजिक प्रतिष्ठा अनेक प्रकार की होती है, जैसा कि हम जानते हैं। प्रतिष्ठा के कई रूपों बिल्कुल अनोखे होते हैं, बिल्कुल अनोखे होते हैं। उनके कारण हम हंसी के पात्र बन जाते हैं, जैसा कि मैंने बताया ना, बिना विचार जो करे तो हंसी के पात्र बन जाते हैं।
जैसे अमेरिका में लोग मरने के बाद अपनी समाधि की व्यवस्था करने के लिए धन देते हैं, लोग को सुनिश्चित करते हैं, और समाधि के आसपास हरियाली और मनमोहक संगीत बजता है। ये एक तरह से हास्यास्पद है, हंसी के रूप में है कि क्या ऐसा भी होना ठीक है क्या, ये क्या ठीक है क्या, हमारे हमारे लिए सही है क्या। रचना और अभिव्यक्ति के कोई क्वेश्चन है, ये भी हमारे, या आप अपने मन से कर सकते पाठ के आधार पर। ये क्वेश्चन इसका इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा। पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। तो आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, ये बिल्कुल सच है। इसलिए ग्राहक उन्हीं चीज़ों को अपना रहे हैं जिन्हें उच्च स्तर का भी मानते हैं। सभी सौंदर्य प्रसाधन खूबसूरत दिखाने के लिए होते हैं, वस्त्र होते हैं। पुरुष भी फैशन की दौड़ में दौड़ रहे हैं। आजकल लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बदलते हैसियत के लिए घड़ी, कपड़े। घड़ी के अलावा कपड़े हैं और जितनी भी चीज़ें हैं वो अपनी हैसियत से आंकी जाती है, नहीं कि उनके सुख या उनके वो यूज़ करने के लिए। आजकल पढ़ाने के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाएं और इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, सब जगह दिखावे की संस्कृति है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद भी कब्र पर लाखों रुपए खर्च करते हैं। ये दिखावे की संस्कृति मनुष्य को दूर कर रही है, मनुष्य दूर कर रही है। सामाजिक संबंध कम होते रह रहे हैं, मन का आक्रोश बढ़ रहा है, अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहा है, और हम अपने मानवीय उद्देश्य से भटक रहे हैं। इसलिए इसे रोका जाना चाहिए। ये इसका उपभोक्तावाद की संस्कृति त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इस पर भी आपने लेख लिख सकते हो कि कैसे पहले दीपावली पर घी के दीपे जलाते थे, और आजकल बड़ी बड़ी मोमबत्तियाँ आती हैं, बड़े बड़े पटाखे आते हैं, और कंपनियां लुभावने प्रोडक्ट बेचकर कितनी राखियों पर है, हमारे अच्छे अच्छे त्यौहार हैं उन पर बिजली के बल्ब, लड़ियाँ, और वो बेच बेच के उनको लोगों को कृत्रिम ऐसी चीज़ें बनावटी दे देकर उनको धन को हड़पते हैं। और शादी में भी पहले कितने लोग कर्मचारी कम आते थे, छोटी कम भूमिका होती थी, और अब देखो कितना हाईलाइट करके खाना बनाया जाता है। और हर तरह से चारों तरफ ऐसा जो हम माहौल देखते हैं, ऊपर रीति रिवाजों पर कितना क्या इफेक्ट हो रहा है, वो हम कर सकते हैं, बता सकते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। आपके मन के करने के हैं, अपने मन बुद्धि से सोच के करें। और जो क्वेश्चन ये यहाँ तक है, ये यहाँ तक 4 क्वेश्चन, 1 2 3 4, ये आप कर लें। और 1 2 3 4, ये चारों क्वेश्चन कर लें कॉपी में अच्छे ढंग से। और वो 7वां उपभोक्ता संस्कृति जीवन पर किस विषय पर व्यक्त करके, ये क्वेश्चन भी कर लें, ये भी कर लें। इस तरह से ये 5 क्वेश्चन कर लें कॉपी में, और सावधानी से करें और समय पर करें। इसके बाद जो चैप्टर है हमारे, ये इसके क्षितिज के कार्य पूरा हो चुका है। अगली बार हम कृतिका का अध्ययन करेंगे। और आपको मंडे को कुछ पूछना हो इसके सब क्षितिज के संबंध में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सेहत का ध्यान रखें और पढ़ते रहें। धन्यवाद। सब्बा खैर।